हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रे कोड इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 8 इच, एंड ऑप्शन है 1000, 1100, 1010, 1110। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमारे पास जो है एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी में। एंड बाइनरी हम लोग 8 का बनाए तो वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 एंड 0। एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, इस बाइनरी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्रे कोड में। ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सॉर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 जो है एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद एंड 1 और 0 का एक्सॉर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हम लोग लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट होगा 0 एंड 0 का एक्सॉर 0 होता है। एंड 0 एंड 0 का एक्सॉर 0 होता है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1100। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which of the following gates do not give output 1 when both the inputs are 0? हमारे पास NAND गेट है, NOR गेट है, XOR है, XNOR है। तो इन सब में से कौन सा ऐसा गेट है जो कि आउटपुट 1 नहीं देता है जब उसका बोथ इनपुट जो है 0 रहे। तो सबसे पहले हम लोग NAND गेट का बात करेंगे। तो NAND गेट में क्या होता है कि AND गेट में जब दो जीरो रहता है, एंड गेट का बात कर रहे हैं, एंड गेट में जब दो जीरो रहता है तो उसका आउटपुट आता है हमारा जीरो। एंड इसको हम लोग नैंड में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1। तो इसमें तो हमारा आउटपुट जो है 1 देता है, तो ये ए पॉइंट तो हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग नॉर नॉर गेट का बात करें। नॉर से पहले जो है हम लोग और गेट का बात करते हैं। और में जब हमारा रहता है दो इनपुट जीरो रहता है तो वो कन्वर्ट होता है जीरो में। एंड जब इस और गेट को हम लोग नॉर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। तो हमारा ये भी जो है ऑप्शन नंबर बी, नॉर गेट, यह भी जो है हमारा आउटपुट 1 देता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डू नॉट गिव। एक्सनोर एंड एक्सोर का बात करें, जब भी इसका इनपुट जो है जीरो जीरो रहता है एंड वन वन रहता है, तो यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट जीरो रहता है इन दोनों ही केस में। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो है, इसमें आउटपुट हमारा जीरो नहीं आएगा। तो मतलब हमारा आउटपुट जो है 1 नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी देखें, सी एंड डी, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैरी लुक अहेड एडर ओवर रिपल कैरी एडर? तो हम लोग क्यों यूज करते हैं कैरी लुक अहेड एडर को ओवर रिपल कैरी एडर? ऑप्शन है लो पावर कंजम्पशन, फास्टर ऑपरेशन, सिंपलिसिटी इन डिजाइन, कंपेबिलिटी विथ एसिंक्रोनस सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा रिपल काउंटर जो होता है वो क्या होता है। रिपल काउंटर में जो है कैरी को सिक्वेंसली प्रोपोगेट करता है, एंड जिसकी वजह से यह स्लो हो जाता है क्योंकि यह सिक्वेंसली प्रोपोगेट करता है। दूसरा होता है हमारा कैरी लुक अहेड एरर। कैरी लुक अहेड जो है वो पैरेलली चलता है, एंड साथ में यह कैरी को पहले ही कैलकुलेट कर लेता है। पहले कैलकुलेट करने की वजह से यह फास्ट काम करता है। तो इस वजह से हम लोग जो है कैरी लुक एडर एडर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फास्टेस्ट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी। सिंपलिसिटी इन डिजाइन, डिजाइन में सिंपलिसिटी नहीं होता, ये कम्प्लेक्सिटी होता है डिजाइन में। बस इसका एक ही एडवांटेज है यूज करने का कैरी लुक एडर का, कि इसमें जो है फास्टर ऑपरेशंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस ट्रांसमिशन फ्रॉम several input out devices into one line is a। तो ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जो कई इनपुट आउट डिवाइसेस से ट्रांसमिशन को एक लाइन में जोड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकोर्डिनेटर, मिक्सर, या फिर मल्टीप्लेक्सर, या फिर एडर? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 2 to the power n-1 लाइन में यह जो है कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से, तो और ये सारा जो है हमारे पास ऑप्शंस है। ए का बात करें तो एन बिट रिंग काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, ए सिंक्रोनस काउंटर एंड डेसिमल काउंटर। एंड यहाँ पर देखें तो यूज से यूनिवर्सल क्लॉक, काउंट्स एन स्टेट, काउंट्स 0 to n, मेन क्लॉक इज अप्लाइड टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ओनली।
तो सबसे पहले सबसे इजी हम लोग यदि फाइंड करने का ट्राई करें तो डेसिमल काउंटर क्या करता है, डेसिमल काउंटर काउंट करता है हमारा 0 to 9 तक। तो ऑप्शन नंबर डी का 3 कितने में है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए हम लोग, यह 3 जगह है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा पहले ही खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एन बिट रिंग काउंटर क्या होता है। एन बिट रिंग काउंटर जो होता है वह एन फ्लिप फ्लॉप का यूज करता है और एन स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा मैच करेगा काउंट्स एन स्टेट्स में। तो ए का हो गया 2, तो ए का 2 कितने जगह पर है, एक तो फर्स्ट में है एक थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर बेसिकली क्या होता है, उसमें सभी फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पर यूज किया जाता है। एंड एसिंक्रोनस काउंटर में जो है इसका फर्स्ट क्लॉक जो होता है वह फ्लिप फ्लॉप को दिया जाता है एंड प्रीवियस जो है वह आउटपुट को ट्रिगर करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा मैच कर जाएगा सिंक्रोनस काउंटर यूज यूनिवर्सल क्लॉक को, एंड एसिंक्रोनस काउंटर मैच कर जाएगा मेन क्लॉक इज अप्लाइड टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which flip flop type is known for having forbidden state where both inputs are set to 1। ऐसा कौन सा हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है जिसका कि जब हमारा दोनों इनपुट 1 हो जाए तो वो जो है फोरबिडेड स्टेट में चला जाता है। तो हम एस आर फ्लिप फ्लॉप जो कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें हमारा कंसेप्ट होता है फोरबिडेड का। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं, एक हो गया हमारा एस, एक हो गया आर। आर मतलब सेट एंड रीसेट। तो जब हमारा 0 0 होता है तो 0 0 में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एंड जब हमारा 0 and 1 होता है तब जो है हम ये हमारा सेट का कंसेप्ट होता है। एंड रीसेट का होता है जब 1 and 0 होता है तो रीसेट, एंड जब 1 1 हो जाता है तो 1 1 होता है तो ये हमारा फोरबिडेड स्टेट में चला जाता है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि जब 1 1 दोनों आउटपुट हो जाते हैं तो फोरबिडेड स्टेट में कौन से टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है वो, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन बुलियन अलजेब्रा a डॉट a प्लस 1 इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू b, a डॉट b, a प्लस b या फिर a। तो चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a एंड a प्लस में आ जाएगा हमारा a एंड b। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यह कंसेप्ट बन जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस a डॉट b। यह जो हमारा कंसेप्ट है बेसिकली यह कंसेप्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन रूल का यह कंसेप्ट है। तो जब भी यह ऐसा सिचुएशन रहता है तो सिर्फ एक ए आंसर उसका हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, और एक्सोर, नॉर और एक्सनॉर, एसओएम या पीओएम, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन का, वह होता है हमारा एसओएम एंड पीओएम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एसओएम मतलब होता है सम ऑफ मिन टर्म एंड पीओएम मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ये सेम लाइक है, पीओएस एंड एसओपी आपने सुन रखा होगा, ये सेम लाइक एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। तो बूलियन अलजेब्रा का हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, इन बिल्डिंग्स लॉजिकल सिंबल्स, इन सर्किट थ्योरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बूलियन अलजेब्रा का हम लोग डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन में भी करते हैं, लॉजिकल सिंबल कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं, एंड इन सर्किट थ्योरी भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टू डिस्प्ले इन रेलवे स्टेशन which digital circuit is used, 7 segment encoder, a 8 segment encoder, 8:3 multiplexer, more than one of the above, none of the above। तो डिजिटल हमारा रेलवे स्टेशन पर हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिटल वॉच का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइक इस तरह से जो हमारा 7 सेगमेंट इनकोडर बना होता है, आप लोगों ने देख रखा होगा रेलवे स्टेशन पर। इसमें कितने हैं, 7 सेगमेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, a classification of integrated circuit with complexity of 30 to 300 equivalent gate on a single chip is known as। तो हमारे पास सर्किट्स है जो कि 30 to 300 इक्विवेलेंट गेट्स के अंदर है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं।
तो सर्किट्स में जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है हमारा एसएसआई, जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, जिसका कि लेस देन 10 गेट्स होता है इसमें। एंड दूसरे हमारे पास आता है एमएसआई। एमएसआई बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 10 to 50 गेट्स होते हैं। थर्ड आता है हमारा एलएसआई। एलएसआई में क्या होता है, एलएसआई का फुल फॉर्म हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड यहाँ पर जो है होता है हमारा 500 to 2000 गेट्स होते हैं। दूसरा आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसमें क्या होता है हमारा 2000 से लेकर के 10 लाख तक गेट्स होते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसमें जो है 10 लाख से ज़्यादा जितने भी होते हैं वो अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सिस्टम के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 300 से लेकर के 500 के बीच है, तो यह हो जाएगा हमारा एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एंड इसका क्या होता है, इसका रेंज होता है 10 से लेकर के 500 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ऑप्शन है काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, क्लॉक या फिर इनकोडर। तो हमारे पास जो है दो टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट, दूसरा होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट जो है वह आउटपुट पर डिपेंड करता है, मतलब उसका आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एंड साथ में प्रीवियस स्टेट पर। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर सिर्फ। एंड सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल का बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट का बात करें तो उसमें हमारा हाफ एडर, फुल एडर एंड मल्टीप्लेक्सर, ये सारे चीज आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, तो इनकोडर जो है वह एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अलजेब्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट नैंड गेट। कौन सा ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखें एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई को हम लोग लिखते हैं, ये हमारा हो जाता है एंड गेट। एंड जब इस पे हम लोग नोट लगा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा नैंड गेट। तो पहला जो है वह हमारा नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो है जब हम लोग एक्स प्लस वाई लिखते हैं तो यह हमारा होता है नॉर और गेट। ओके, जब हम इस पर लगाएंगे नोट तो ये हमारा हो जाएगा नॉर गेट। ओके, ये हमारा हो गया नॉर। एंड थर्ड है हमारा एक्स प्लस वाई, ये तो हमारा अभी जस्ट हमने बात किया तो ये हमारा आ जाएगा और। एंड एक्स एंड टू वाई, ये हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ए एक्स एंड वाई का कंप्लीमेंट, ये हमारा एंड नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्टेट्स द लॉजिक फैमिली डिसिपेट्स द लीस्ट पावर। आर टी एल, एनमॉस, सीमॉस या फिर ईसीएल। तो इन सब में से जो है लीस्ट पावर कौन सा यूज करता है। सबसे पहले आरटीएल का बात करें, आरटीएल में जो है बहुत ही ज़्यादा पावर का यूज किया जाता है। आरटीएल मीन्स रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। एंड एनमॉस, एनमॉस में भी है सबसे मतलब ज़्यादा पावर का यूज किया जाता है। सबसे कम जो है सीमॉस में ही पावर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। ईसीएल का बात करें, ईसीएल मतलब होता है इमिटेड कपल्ड लॉजिक, एंड इसमें भी बहुत ही ज़्यादा हाई पावर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एब्जॉर्प्शन लॉ करेक्टली। तो सबसे पहले हमारा x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। दूसरा है हमारा x प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। थर्ड है हमारा x प्लस एक्स का कंप्लीमेंट इक्वल टू एक्स का कंप्लीमेंट डॉट वाई का कंप्लीमेंट। एंड डी ऑप्शन है हमारा x इंटू वाई इक्वल टू एक्स का कंप्लीमेंट। सबसे पहला हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्शन लॉ को करेक्टली बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड जो है ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ए इंटू ए डॉट एक्स, यह जो है कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग इसका आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी इक्वल्स ए का कंप्लीमेंट प्लस बी इंटू ए, ए का कंप्लीमेंट प्लस सी, ए प्लस बी इंटू
ए कम्प्लीमेंट प्लस सी ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी मोर देन वन ऑफ द नन ऑफ द। तो बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी किसके इक्वल है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए प्लस सी के इक्विवेलेंट है। एंड इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ एक्स इज अ बूलियन वेरिएबल देन एक्स का कम्प्लीमेंट फिर कम्प्लीमेंट विल। मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का कम्प्लीमेंट आएगा या फिर एक्स आएगा, एक्स प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट आएगा, मोर देन वन ऑफ देम नन ऑफ देम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या है, एक्स का कम्प्लीमेंट एंड वापस से हमारा दिया हुआ है एक्स का कम्प्लीमेंट एंड वापस से हमारा है एक्स का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें ये दोनों हमारा कम्प्लीमेंट कन्वर्ट हो जाए कट जाएगा, तो एक्स का कम्प्लीमेंट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट इक्विवेलेंट टू इम्प्लीमेंट बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ नैंड गेट लगेंगे इसको कन्वर्ट करने में। ऑप्शन है हमारा 3, 4, 6, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है हमारा एक्सोर का। एंड जब हम लोग एक्सोर से कन्वर्ट करते हैं नैंड गेट में, तो हमारा पास टोटल नंबर ऑफ 4 लगते हैं, टोटल नंबर ऑफ 4 लगते हैं नैंड गेट। तो हम लोग नैंड गेट में कन्वर्ट करते हैं तो ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the following statement is true about flip flop? It is a combinational circuit, it is a memory cell capable of storing one bit of information। तो इन दोनों में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, बोथ वन एंड टू एंड ओनली सेकेंड, नाइदर वन नाइदर टू, और सिर्फ वन। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है कि पॉइंट नंबर वन है हमारा, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा वो कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं होता है, वह हमारा होता है वह होता है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। एंड साथ में जो है इसमें मेमोरी होता है और यह जो है बिट स्टोर करता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज अ मेमोरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा सही है, पहला पॉइंट गलत है एंड सेकंड पॉइंट हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन इन सीपीयू इज डन बाय लॉजिकल सर्किट इज कॉल्ड। तो सीपीयू में बाइनरी इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन, बाइनरी इंफॉर्मेशन का लॉजिकल सर्किट मैनिपुलेशन लॉजिकल सर्किट द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बेसिकली गेट बोलते हैं। रजिस्टर का बात करें तो रजिस्टर तो बेसिकली एक मेमोरी यूनिट है एंड फ्लिप फ्लॉप का बात करें तो यह एक मेमोरी एलिमेंट है। बस का यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते, बस का कंसेप्ट हमारा नेटवर्किंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।